हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और हाँ, एक बात और भी मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, प्लीज़ आप फ्री लेक्चर्स के लिए शर्मिंदा ना करें। क्लियर सी बात है, ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है उसको डेल से डिनोट किया जाता है, और इसको जो परिभाषित किया जाता है, इसको जो डिफाइन किया जाता है, वो डेल इज इक्वल टू जो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होता है। अर्थात ये एक फिक्स फार्मूला है। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर अंडर द रूट शिफ्ट ऑपरेटर -1 अंडर द रूट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, इस क्वांटिटी का नाम जो भी होता है उसको बोलता हूँ मैं डेल या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, अगर मान लिया जाए आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x), आप उसका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात आप डेल ऑफ f(x) करोगे। आपने डेल की वैल्यू डाली जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होती है। आपके पास निकल करके आया ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2 इंटू f(x). जब आपने अंदर गुणा किया निकला ई की पावर 1/2 इंटू f(x) माइनस ई की पावर -1/2 इंटू f(x). आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। आपके पास ई एफ एक्स की जो वैल्यू होती है बेटा, ई एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच, यही तो होती है ना। ओके, जब ई की पावर 1 है तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस होता है। अगर मैं कहूँ कि ई की पावर 5 एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है कि सर ये होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के 5h। ओके, अगर मैं आपको उससे कहूँ कि ई की पावर 1/10 एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर एक्स के अंदर उसी तरीके से जोड़ दो एक्स प्लस h/10। यही तो डेफिनेशन होती है शिफ्ट ऑपरेटर की। मैंने डेफिनेशन लगाई, इधर मेरे पास हुआ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 एफ एक्स के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाई, और डेफिनेशन लगाने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकला एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। चाहे तो आप ये वाली डेफिनेशन मान लो, दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, या दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की बेसिक डेफिनेशन ये मान लो या ये मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो डेल इज इक्वल टू है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2, इसका यूज़ मैं फार्मूले की तरह करने वाला हूँ। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा कि ई इज इक्वल टू जो होता है वो 1 प्लस के डेल होता है। अगर मैं यहाँ से डेल की वैल्यू निकालूंगा तो डेल आता है ई माइनस के 1। दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं फाइनाइट डिफरेंस के अंदर, मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अगेन आपको पता है कि डेल की जो वैल्यू है वो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2 है। अगर मैं यहाँ से ई की पावर -1/2 कॉमन लेता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा आपको। अगर मैं यहाँ से ई की पावर -1/2 इसमें से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास कितना बनने वाला है, मैंने यहाँ से मेरे पास है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2। मैंने इसमें से ई की पावर माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया, मेरे पास कितना बना बेटा, ये बनेगा मेरे पास, ध्यान से देखना, ई की पावर 1/2 बटे ई की पावर -1/2, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 1, बराबर क्या होगा बेटा, ई की पावर 1/2 तो है ही, आपको पता है अगर बेस नंबर ये पावर ऊपर जाने के बाद कितनी होगी, ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस के 1 हो जाएगा, कितना निकलेगा बेटा, ई की पावर 1/2 तो ये है, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ई माइनस के 1 हो जाएगा, और ई -1 की वैल्यू कितनी है डेल। ओके, तो मेरे पास वही निकला बेटा, मैंने ई की पावर -1/2 यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास कितना बना, ई की पावर 1/2, ई की पावर -1/2 कॉमन लिया मैंने, ये बना ई की पावर -1/2 ई -1, और ई -1 की वैल्यू कितनी है आपको पता है डेल है। ओके, तो मेरे पास ये सीधा सीधा रिजल्ट आ चुका। अर्थात मैं कह रहा हूँ कि सो दैट डेल इज इक्वल टू जो होता है ई की पावर -1/2 इंटू फॉरवर्ड डेल। ओके, अगर बाय चांस मैं ई की पावर पॉजिटिव 1/2 कॉमन लूँगा तो क्या होगा, फिर अगेन मेरे पास डेल की डेफिनेशन है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2।
अब की बार मैंने इसमें से पॉजिटिव कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं ई की पावर 1/2 पॉजिटिव कॉमन लूँगा, ई की पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ क्या बचा 1 माइनस ई की पावर -1/2 बटे ई की पावर कितना 1/2। ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, सीधा हो जाएगा ई की पावर 1/2 और ये 1 माइनस सेम बेस के ऊपर पावर ऐड होती है, ई की पावर -1/2 -1/2 और ये मेरे पास हो जाएगा बेटा ई की पावर 1/2 1 माइनस ई की पावर -1। यही तो होगा ना बेटा, ई की पावर -1 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ई की पावर 1/2 1 माइनस ई की पावर -1। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि बैकवर्ड डेल जो बराबर होता है 1 माइनस ई की पावर -1 के बराबर होता है। मैंने 1 माइनस ई की पावर -1 की जगह वैल्यू डाली तो मेरे पास डेल की वैल्यू निकल करके आई ई की पावर 1/2 इंटू बैकवर्ड डेल। अर्थात डेल के 3 रिजल्ट आ चुके। पहले वाला डेल का फार्मूला है कितना, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। दूसरा डेल का फार्मूला मेरे पास बन चुका बेटा फॉरवर्ड डेल इंटू ई की पावर -1/2। तीसरा डेल का फार्मूला बन चुका बैकवर्ड डेल इंटू ई की पावर +1/2। ओके, ये 3 फंडामेंटल फार्मूले हैं जिनका मैं आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। सवाल पैदा ये होता है कि डेल इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 क्यों है बेटे। जैसे न्यूटन का फर्स्ट नियम है, न्यूटन का सेकंड नियम है, या एफ इज इक्वल टू एम ए है, एफ बराबर एम ए है, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का जो है ना x²/2 है। ओके, ठीक इसी तरीके से ये इसको फंडामेंटल डेफिनेशन है, अर्थात आपको हमेशा याद रखनी है। ये लाइन भी आपको हमेशा याद रखनी है डेल के लिए, और ये लाइन भी आपको डेल के लिए याद रखनी है। ये दोनों की दोनों बेसिक डेफिनेशन है। आगे का रिजल्ट आपके सामने है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो मेरे पास 2 रिजल्ट निकल करके आए बेटा। पहले वाला रिजल्ट निकला मेरे पास डेल इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटू फॉरवर्ड डेल, या सेंट्रल डेल इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल इंटू ई की पावर +1/2, या एक और भी है ई की पावर +1/2 माइनस ई की पावर -1/2। आप तीनों को जानते हो, ये भी डेल के बराबर होता है। आज के बाद यूज़ करना है। ओके, सेकंड ऑपरेटर हमारे पास होता है, सेकंड ऑपरेटर होता है हमारे पास अवरेज ऑपरेटर, और अवरेज ऑपरेटर को जो है डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है म्यू से। ओके, और जो सेकंड अवरेज ऑपरेटर को जो डिफाइन किया जाता है, उसको जो परिभाषित किया जाता है, अवरेज ऑपरेटर होता है म्यू इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। यानी आपके पास 2 शिफ्ट ऑपरेटर हैं। पहले वाला शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर 1/2 है, दूसरे वाला शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर -1/2 है। दोनों का जो समांतर माध्य है, दोनों का जो मीन है, दोनों का जो एवरेज है, उसको बोलते हैं हम अवरेज ऑपरेटर। क्लियर, नो प्रॉब्लम, दिस इज नोन एज अवरेज ऑपरेटर। म्यू इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2/2। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई अवरेज ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए, आप क्या कहोगे, द अवरेज ऑपरेटर डिनोटेड बाई म्यू एंड डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं, अब समझने की कोशिश करना। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगले वाला टॉपिक है मेरे पास nth पावर की बात करूँगा मैं, nth पावर ऑफ सेंट्रल डिफरेंस टू वाई एक्स। सेंट्रल डिफरेंस यानी डेल की पावर अगर n हो जाए तो क्या होगा। देखो आप, डेल की पावर n इंटू वाई एक्स, आप डेल की वैल्यू डालो। देखो आप, डेल की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, यहाँ से देखो आप, आपके पास डेल की जो वैल्यू है लिखी हुई है, वैसे तो डेल बराबर कितना है, ये है आपके पास फॉरवर्ड डेल इंटू ई की पावर कितना है -1/2 है ना, यही है ना। ओके, अगर मैं डेल की पावर n करूँगा तो इधर कितना होगा भाई, इधर होगा डेल ई की पावर -1/2 की पावर n हो जाएगा। यानी यहाँ से निकल कर के आएगा बेटा डेल की पावर n इंटू ई की पावर -n/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, मैंने वही लिखा, डेल की पावर n इंटू ई की पावर -1/2। ओके, -1/2। और डेल की दूसरी वैल्यू कितनी है, बैकवर्ड डेल इंटू ई की पावर 1/2। तो उसी प्रकार बैकवर्ड डेल जब फॉर्मूला रखूँगा, बैकवर्ड डेल की पावर n इंटू ई की पावर n/2, और ये वाई एक्स जूँ का तूँ। अब एक बात बताऊँ, आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से पता है, ई ऑफ वाई एक्स बराबर क्या होता है, वाई
एक्स प्लस के 1 होता है, यानी जितनी पावर ई की होती है उतना ही एक्स के साथ ऐड होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ई स्क्वायर वाई एक्स क्या होता है, आप कहोगे सर वाई एक्स प्लस के 2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब ई की पावर माइनस के n बाई 2 है और वाई एक्स है, तो ये क्या होगा, वाई एक्स के अंदर माइनस n बाई 2 नहीं होगा क्या, पावर प्लस, ये ई की पावर प्लस होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया सेंट्रल डिफरेंस चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक डेफिनेशन है शिफ्ट ऑपरेटर की, मैंने उस कंसेप्ट का यूज़ किया। मेरे पास डेल की पावर एन तो सीधा सीधा निकल गए, डेल की पावर एन तो सीधा सीधा आ चुका, और ई की पावर माइनस एन बाई 2 इंटू वाई एक्स का मतलब है वाई के बेस में एक्स माइनस एन अपॉन 2। ठीक इसी प्रकार डेल की पावर एन इंटू वाई की पावर एक्स प्लस के 1/2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने इस तरह से लिख लिया है, साथ के साथ बोले तो लिख करके एक्सप्लेन करने से थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा था। आगे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है कि भाई आपके माइंड के अंदर भी ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है या ये रिलेशन पैदा हो सकता है कि ठीक है, आपने दो ऑपरेटर डिफाइन किए हैं, एक तो डेल डिफाइन किया है, एक म्यू डिफाइन किया है। मैं कहना चाह रहा हूँ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डेल एंड म्यू, यानी सेंट्रल डिफरेंस के अंदर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर और एवरेज ऑपरेटर के अंदर क्या कोई संबंध है? उस संबंध की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके पास जो है बेटा, वही बताने जा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन द एवरेज ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द डेल एंड म्यू। हमारे पास देखो बेटा, मैंने म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इधर लिखता हूँ यहाँ, म्यू इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 बटे 2। मैंने वैल्यू निकाली म्यू इंटू वाई एक्स। वाई एक्स कोई भी फंक्शन है, आप एफ एक्स ले लो या वाई एक्स ले लो, एक ही बात है। वाई एक्स यहाँ, वाई एक्स से कैलकुलेशन आसान है इसलिए मैंने वाई एक्स लिया। म्यू इंटू वाई एक्स, म्यू की वैल्यू डाली जो कि बराबर है 1/2 ई की पावर 1/2 माई प्लस एवरेज ऑपरेटर पॉजिटिव है, दोनों का वो है बेटा। यहाँ मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और एक बार मैं किताब से क्रॉस चेक भी कर लूँ यार, एक बार रुको, कभी गलती हो जाए, मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं। डेल ऑपरेटर, एक मिनट देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, मैंने माइनस का निशान लगा दिया था, सॉरी। आगे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, म्यू की जो वैल्यू होती है ई की पावर 1/2 माई प्लस ई की पावर माइनस के 1/2, डेल के अंदर नेगेटिव होती है। डेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस के 1/2 होता है, याद रखनी है बात। आगे चलते हैं। मैंने म्यू की वैल्यू डाली, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू वाई एक्स। वाई एक्स से मैंने अंदर गुणा कर दिया, दोनों को वाई एक्स से गुणा किया। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ई इंटू वाई एक्स बराबर जो होता है, ई की जितनी पावर होती है एक्स के अंदर वो ऐड होती है। अगर मैं ई की पावर एन इंटू वाई एक्स करूँगा तो ये सीधा निकल करके आएगा वाई एक्स प्लस के एन, और अगर मैं ई की पावर माइनस के एन इंटू वाई एक्स करूँगा तो ये होगा वाई एक्स माइनस के एन। आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ जहाँ ये शिफ्ट ऑपरेटर को मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था। तो जाहिर सी बात है, वाई एक्स के अंदर ये पावर जुड़ी प्लस एक्स के अंदर ये पावर घटी, क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, अगर मैं वाई का स्क्वायर करता हूँ, यानी यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं बन पाया डेल और म्यू के बीच में, मैंने क्या किया कि अगर म्यू की जगह में अगर म्यू स्क्वायर का यूज़ करता हूँ, मैंने म्यू स्क्वायर इंटू वाई एक्स किया। मैंने म्यू की वैल्यू डाली जो कि बराबर है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू वाई एक्स, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितना कुछ आने वाला है। भाई 1/2 का तो होएगा 1/4 सीधा सीधा, 1/4 तो ये होएगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ई की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस अगले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगा ई की पावर माइनस 1/2 का भी स्क्वायर गुणा प्लस 2 गुणा ई की पावर 1/2 और गुणा ई की पावर माइनस के 1/2, यही होगा ना।
और ये आ जाएगा मेरा वाई एक्स। भाई 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 तो हुआ ही है। यहाँ मेरे पास कितना बचा ई, प्लस इससे ये ख़त्म, ई की पावर कितना हुआ -1, और इससे ये ख़त्म, प्लस के कितना हुआ 2, और इंटू कितना हुआ वाई एक्स। ये बना ना, ओके क्लियर है ना। आगे देखता हूँ। अब इस क्वांटिटी को देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके इस ये जो मेरे पास क्वांटिटी थी इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, या आप इसको सॉल्व करके देख लो। देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव का स्क्वायर है, इसको नेगेटिव, चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये निकल गया ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये वाला अंदर वाला सॉल्व करके देखते हैं। भाई 1/4 तो चल ही रहा है। अब इसको देखो क्या है, 1/4 तो ये हुआ। जब मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा निकलेगा ई की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर 1/2 गुणा ई की पावर -1/2 निकल जाएगा ना। ओके ओके भाई ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 तो ये है, और प्लस मैंने कितना किया हुआ है, प्लस का मैंने 4 किया हुआ है। इसको क्या लिखूँगा मैं, ई प्लस ई की पावर -1, ये कितना निकला -2 प्लस के 4, यानी 1/4 तो ये हो चुका है यहाँ पे, और ये कितना हुआ ई प्लस ई की पावर -1 प्लस के 2, सेम तो रिजल्ट आ चुका। देखो आप, क्लियर है ना। अर्थात इस नेगेटिव वाली क्वांटिटी को, ये जो मेरे पास नेगेटिव वाली, ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है, इसको नेगेटिव में स्क्वायर करके +4 किया जा सकता है। भाई पहली का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 होगा ना, -2 को +4 की फॉर्म में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ के बाद मेरे पास क्या होगा बेटा, अगले वाला स्टेप मैंने क्या किया इसके अंदर से, ये देखो आप, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, क्या है, डेल की नहीं होती क्या। डेल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, डेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होता है ना, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होता है ना। ये सारे की वैल्यू किसके बराबर हुई, डेल स्क्वायर के, प्लस का 4 मेरा एज इट इज़। अब एक काम करो, इसमें से 4 कॉमन ले लो, यहाँ देखो बेटा यहीं कहीं बता रहा हूँ, 1/4 तो ये है ही, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया इसमें से, गुणा, जब 4 कॉमन लिया 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 नहीं आया क्या, इंटू वाई एक्स, 4 से 4 ख़त्म, कितना निकला 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई एक्स, और इधर कितना चल रहा है म्यू स्क्वायर इंटू वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला 1 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। ओके, और ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आ चुका, दिस इज योर स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।